नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के द्वारा पूछा गया एक ऑब्सीन और भद्दा सवाल देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। पटरियों पे एक ट्रेन आके उसे कुचल के चली गई। क्या इसे हम इंटरटेनमेंट कहेंगे कि शोज़ में गालियां दी जा रही हैं, गरीबों के लिए जो है वो ट्रोलिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। अगर यही इंटरटेनमेंट है तो गाइस सवाल ये है कि ये इंटरटेनमेंट हम क्यों देख रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों पे क्या इसके मनफी असरात ज़्यादा हैं या कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद ज़ारा। अच्छा जी, आपके साथ अक्सर मैं बहुत सारे सेंसिटिव मौज़ूआत पे बात कर रही होती हूँ, आपके साथ डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ दुनिया के मौजू या वो वायरल मौज़ूआत जो इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के होते हैं। चलें जी, आज हम बात करेंगे मीडिया क्या किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी में। मीडिया का रोल कुछ टाइम पहले देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में इतना नहीं था। जैसा कि एक स्कूल में अच्छे टीचर्स का होना ज़रूरी होता था अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए, और हमारे बच्चे जो हैं एक आला तालीमी याफ्ता कहला के निकलते थे कि जनाब बड़े अच्छे टीचर्स ने इनको पढ़ाया है, ये है वो है। अच्छा जी, ये तो था स्कूलों का एक सिलसिला या एजुकेशन का सिलसिला। अच्छा जी, अब काम आ गया मीडिया का। मीडिया जो है हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा कर रहा है। मीडिया की तरफ अगर आते हैं, मीडिया पे हमें बहुत सारे चैनल और बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, इतने को हैं कि जी मैं नाम नहीं गिनवा सकती। अच्छा जी, आज हम एक वायरल मौजू पे बहस करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की जितनी आपस में दुश्मनी रहती है उतनी ही मोहब्बत भी रहती है जी। सेलिब्रिटीज़ से प्यार करते हैं पाकिस्तानी, इंडिया के जो सेलिब्रिटी हैं। अच्छा जी, इंडिया की आवाम जो है पाकिस्तानी सेलिब्रिटी उनको अच्छे लगते हैं, ड्रामे अच्छे लगते हैं। बस ये सिलसिला सालों से जारी है और बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो डिस्कस के काबिल होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ वो मौजू डिस्कस करती हूँ जो सेंसिटिव होते हैं, वायरल होते हैं। अच्छा जी, इंस्पायर होके इंडियाज़ गॉट टैलेंट से एक शो आया, इंडिया गॉट लेटेंट के नाम से एक शो शुरू किया गया। पैरोडी की जाती थी जनाब, यहाँ हंसी मजाक किया जाता था। हंसी मजाक की हद तक तो ठीक था, जब ज़ातियात और आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो किसी की भी है, किसी भी मज़हब को ये इजाज़त नहीं दी गई। किसी मज़हब में भी जो है मिज़ाह का या फिर उरियानी का तासुर है वो गलत करार दिया गया है। मेरा तो ख्याल है कोई मज़हब हमें इजाज़त नहीं देता कि उरियानी फैलाई जाए, फाशी फैलाई जाए। अच्छा जी, इस शो में कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसको पूरा, और कुछ हम ध्रुव राठी जो हमारे यूट्यूबर हैं इंडिया के एक बहुत बड़े, उनका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ उस पे जो रिएक्शंस मेरे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी जी। तो गाइस, शुरू करने लगी हूं मैं वीडियो और आपके साथ शेयर करूंगी अपने रिएक्शन, और आपने भी कमेंट में फिर मुझे बताना है। तो बस चलें देखते हैं, ऑन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के द्वारा पूछा गया एक ऑब्सीन और भद्दा सवाल देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। क्या हो गया रणवीर भाई को? और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? इस एक सवाल पर महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराई गई। चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा जी। तो भाई, सुना आपने के ध्रुव क्या बता रहे हैं। यहाँ पे रणवीर अलाबादिया के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट को बना दिया इंडियाज़ गॉट लेटेंट, और उसमें जो मजाक में जो कुछ बातें की गई वो यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, शेयर की गई हैं, और जितना वबाल मचा उस पर वो जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया में क्या कुछ हुआ। चलें जी, आगे देखें फिर क्या हुआ। दिए गए मीडिया में जो हंगामा मचाया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इस शो के एडिटर को देखिए किस तरीके से ट्रीट किया गया। एक खतरनाक स्तर की मॉब मेंटालिटी देखने को मिल रही है। खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रणवीर और समय को। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना,
तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। 14 फरवरी को पुलिस रणवीर के घर तक पहुंच जाती है। घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। रणवीर का फोन स्विच्ड ऑफ था। रणवीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके कहा कि मेरी टीम और मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो करूंगा। माँ बाप को लेकर मेरा कमेंट इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल था। मैं जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा हूँ। इससे पहले भी रणवीर एक वीडियो के जरिए अपनी अपॉलॉजी दे चुके हैं। अपनी पोस्ट में आगे बताते हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लोग इनकी फैमिली को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पेशेंट बनकर इनकी मां के क्लिनिक में घुस गए। इन्होंने लिखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं और नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन कहीं भाग नहीं रहा। समय रैना ने भी ट्वीट करके बताया कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हैंडल करना बहुत। जी तो गाइज, यहाँ तक आपने सुना कि समय रैना जो इस शो का प्रोड्यूसर था और जनाब रणवीर अलाहाबादिया, इन सब ने इस शो में जो मजाक किया उसके लिए माफ़ी भी मांगी और मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे जाके जो है अपॉलॉजी भी किया, लेकिन नहीं सुनी गई। और वो सारा जो है इस बारे में बता रहे थे, सबको बता रहे थे कि मैं माफ़ियाँ मांग चुका हूँ और मैं मानता हूँ कि मैंने ये गलत किया है, लेकिन धमकियाँ आ रही थी। और उनकी वालदा का जो है हॉस्पिटल, वहाँ लोग पेशेंट बन के यानी मरीज़ बन के मरीज़ के रूप में अंदर घुस गया, किस कदर धमकाया गया, डराया गया। ये एक मीडिया का खिलवाड़। देखिए, मजीद आगे देखिए, इस वीडियो को देखते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए। मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड्स हटा दिए हैं, लेकिन बात सिर्फ इन दोनों की नहीं है। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने बताया कि उन्होंने 30 से 40 लोगों पर केस फाइल किया है। वो लोग जो इस शो के गेस्ट रहे थे फर्स्ट एपिसोड से लेकर। जाहिर सी बात है, ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस तरीके का रिएक्शन ऐसी चीज के लिए जायज है? इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जो गाली गलोच वाली कॉमेडी दिखाई जा रही थी, उसका क्या असर पड़ता है समाज पर? जो लोग इस तरह की गाली गलोच वाली कॉमेडी, इंडियाज गॉट लेटेंट शो में दिखाई जाने वाली वल्गर कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि ये जोक्स ही तो है, मजाक को मजाक की तरह लो। अगर कोई इन्हें कॉल आउट करता है, कहता है कि इस तरीके के जोक्स नहीं करने चाहिए, तो ये जवाब देते हैं कि इतना वो क्यों बन रहे हो। इनफैक्ट जब अनुराग ठाकुर ने गोली मारो वाला स्लोगन दिया था, उस हेट स्पीच केस में जज ने भी यही कहा था कि इन्होंने तो स्माइल करते हुए बोला था, इसलिए चलता है। चीज लोग फिल्मों के लिए भी कहते हैं। जब मैं इस टाइप की फिल्मों को क्रिटिसाइज करता हूं, अरे फिल्म ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। गाने वाले कहते हैं कि गाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। कॉमेडियंस कहते हैं कि जोक्स ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि फर्क पड़ता है। कोई भी इंसान अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। इस चीज की बात मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में भी करी है। ज्यादातर लोग, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के हों या ज्यादा के हों, उनका माइंड बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर फिल्म्स, गाने, वेब सीरीज, जोक्स, यूट्यूब वीडियोस, इन सब से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कोई बच्चा पैदा होते ही अपने जीन्स में सब कुछ लेकर आता है क्या? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रेड्स जेनेटिक होते हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन में भी एनवायरनमेंट का रोल होता है। इसके पीछे की साइंस किसी और वीडियो में समझ सकते हैं। अभी मैं आपको सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पिछले साल मैंने एल्विश यादव को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कॉल आउट किया कि कैसे एल्विश और उसके दोस्त किस तरीके से कुछ रशियन सेल्स गर्ल को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं। अच्छा जी, रशियन लड़कियों पे बात देखेंगे बाद में, क्योंकि वीडियो जाहिर है कि इतना लंबा है कि आपको बात समझ आ जाए। यहाँ पे आपने ध्रुव की बात सुनी कि एक तरफ तो जिन्होंने शो किया उनकी जान को ख़तरा आ गया और धमकियाँ मिल रही हैं और केस फाइल हो गए, मीडिया में बवाल मच गया। दूसरी तरफ अगर बात करें लोगों की, तो अगर ऐसा वीडियो बना, उसका जो हमारी इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है वो किस तरह का पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि शो बनाने वाले, देखने वाले, सुनने वाले दोनों ही नुकसान में रहे। क्या कहते हैं आप इस बारे में? आप लोगों ने इस शो के मुतालिक अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपने मेरे साथ शेयर करना है, कमेंट करने हैं। और दूसरी तरफ ध्रुव कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, इसका जो फैलाया हुआ रायता है, क्या सिर्फ इंसान कुछ भी अपने आप से लेके पैदा नहीं होता। ये जो रायता फैला होता है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, अपनी एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता है। कोई भी पैदा होते ही चीज़ें लेके या जहन लेके पैदा नहीं होता। मेरी वही बात कि एक अच्छा स्टूडेंट जो है तभी अच्छा स्टूडेंट बनता है, एक अच्छा टीचर अगर उसे मैसर हो तो। मज़ीद देखते हैं कि ध्रुव रशियन लड़कियों के बारे में क्या बता रहे हैं। नहीं आता है कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है, अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कपिल शर्मा ने भी अपने फैमिली कॉमेडी शो पर रशियन लड़की का रेट पूछा था। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia.
रशिया रशियन 15,000। ऐसी ही छिछोरापंती का एक और सैंपल देखिए। हम इंडिया से है पर संस्कार हमें रशिया के पसंद। एक तीसरा वीडियो जिसका टाइटल लिखा है कपिल के लिए अक्षय कुमार ने लेकर आए एक पर एक खूबसूरत रशियन लड़कियां। अच्छा, ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय बाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सच में। मुझे पता नहीं था कि अक्षय कुमार लड़कियों का ये काम भी करते हैं। हर्ष गुजराल ने तो सारी हदें पार कर दी, इस चीज को अपना सिग्नेचर डायलॉग ही बना दिया। 6,000 में रशियन मिल जाती है। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है क्या? 6,000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम ले रखा तुमने, सब कितनी रशियन आ जाती है उसमें। इन सब लोगों के चलते देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतने सारे कॉमेडी वीडियोस हो गए जिसमें 6,000 रुपए में रशियन की बात कही गई, और इसकी वजह से रियल लाइफ इंपैक्ट क्या पड़ा ये देखिए। पुलिस को बुलाना जरा ना। नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला? मैं सुना मैंने 6,000 INR। इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गए थे। उनकी पत्नी लीजा रशिया से है, साथ में उनका बच्चा भी था। कुछ आदमी उन्हें फॉलो कर रहे थे और फिर पास आकर यही चीज कहते हैं, 6,000 रुपए। 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। 6,000 INR। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं था। जरा ये देखिए, जहां कोई रशियन ब्लॉगर इंडियन लोगों के साथ बात करती है। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। एक और रशियन कंटेंट क्रिएटर पोलिना, जिनकी इंडिया में शादी हुई है, उन्होंने भी लल्लन टॉप से बात करते हुए बताया कि उन्हें ऐसे 6,000 रुपए वाले मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं। अब समझ में आया इस सो कॉल्ड डैंग कॉमेडी का क्या असर होता है। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट शो भी ऐसी ही गाली गलोच, अश्लीलता और बकवास। जी तो गाइज आपने देखा कि अभी अभी हमें ध्रुव ने दिखाया कपिल शर्मा का शो, उसमें किस कदर रशियन लड़कियों को लेके ट्रोलिंग और मिजाक के रूप में एक उरियानी और फाशी फैलाई गई, और उसका फिर हमारी रियल ज़िंदगी में क्या असर निकला। मिथिलेश जो कि यूट्यूबर हैं इंडिया के, अपनी बीवी को लेके कहीं गए हुए थे और लड़कों ने उन्हें मजाक किया रशियन लड़की देख के, क्योंकि उनकी बीवी जो है रशियन है। तो 6,000 का उन्होंने जो है एक नारा लगा के बदतमीज़ी की। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मीडिया का हमारी ज़िंदगी के पे बहुत गहरा असर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबूत के तौर पे मैंने बड़ा वर्क किया इस वीडियो पे और सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूंगी। ये बड़े सेंसिटिव मौजू होते हैं, देखने लायक होते हैं। चलिए मज़ीद देखते हैं कि ध्रुव हमें क्या बता रहे हैं और हमारे रिएक्शंस क्या हैं। बात से भरा हुआ था। रोस्ट के नाम पर एक दूसरे शो में औरत को कुतिया कहा जाता है। यार दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। अब इस शो के डैंग फैंस कहेंगे कि उसने तो कुशा कपिला को ही कहा ना, तो किसी और को दिक्कत क्यों है। पहली बात ही कुशा ने खुद इस पर एतराज जताया। बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। वहां लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के आगे तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन लाखों लोगों के आगे यूट्यूब पर उन्हें प्ले करना ये उनको डीह्यूमनाइज करने जैसा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि समय रैना के फैंस बहुत टाइम तक उन्हें ट्रोल करते रहे थे। दूसरी बात, भले ही रोस्ट किसी एक स्पेसिफिक लड़की का हो रहा हो, लेकिन किसी औरत को बिच या गोल्ड डिगर कहना ये सीधे सीधे एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बनाए गए स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है। औरतों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उस चीज को नॉर्मलाइज करता है। जो लोग इस कॉमेडी को देखते हैं वो बाहर असल जिंदगी में जाकर यही शब्दों का प्रयोग करते हैं औरतों के खिलाफ। एक बार समय रैना ने ऐसा ही जोक किया एक गरीब बच्चे पर। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2,000 रुपए का नोट दे दिया, मजे कर जाने। ठीक है, ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2,000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2,000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, लड़ाई हो गई वहां पे। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। क्या इसे हम इंटरटेनमेंट कहेंगे कि शोज़ में गालियां दी जा रही हैं, गरीबों के लिए जो है वो ट्रोलिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। अगर यही इंटरटेनमेंट है तो गाइस सवाल ये है कि ये इंटरटेनमेंट हम क्यों देख रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों पे क्या इसके मनफी असरात ज़्यादा हैं या कम हैं। मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा हैं। चलिए मज़ीद देखते हैं। जो 2,000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। जस्ट जोक है ये, ठीक है, मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। रणवीर अलाहाबादिया ने जो अपना सवाल पूछा था जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसका मकसद भी सिर्फ
लोगों को शॉक करना था। ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर लोग शॉक हुए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्यूज बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। इवेंट की पूनम पांडे को तो आप जानते ही होंगे, देश के राष्ट्र। चले जी, यहाँ मैंने फिर वीडियो को रोक दिया। रणवीर अलाहाबादिया ने असल में अपने उस शो में पेरेंट्स के लिए एक बात की थी और वो इतनी घटिया बात थी कि यकीन करें मुझे इस वीडियो में करने के लिए हया और शर्म के कुछ ऐसे लिहाज रखने पड़ रहे हैं कि मैं बात नहीं कर सकती। अगर आपको वीडियो कहीं से मिल जाए तो ज़रूर देखें और फिर आपको समझ आएगी कि किस कदर मीडिया पे जो है नेगेटिव बातें की जाती हैं और फिर उनका रिज़ल्ट क्या निकलता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का नाम जेनजी को भले ही ना पता हो, लेकिन पूनम पांडे को सब जानते हैं। वही महान भारतीय नारी जिन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया मैच जीत गई तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। सिर्फ इसी के आधार पर ये बन गई इंटरनेट पर्सनैलिटी। क्या कारण है? शॉक वैल्यू। राखी सावंत तो इस सब मामले में सबसे सीजन्ड खिलाड़ी है। शो पर आते ही इन्होंने अपना डैंक ह्यूमर दिखाया। जब ये इंडियाज गॉट लेटेंट में बैठी थी तो मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं वाले घटिया जोक्स पर तालियां बजाई जा रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि शॉक वैल्यू वाले जोक्स तो समझ में आ गए, लेकिन ऐसे वल्गर जोक्स क्यों लोगों को इतने पसंद आते हैं? 2-3 हफ्ते पहले ये राखी सावंत वाला एपिसोड मैंने अपने रिसर्चर विजेता दहिया को भेजा था। मैंने उससे पूछा कितना फनी लगा उसे। उसने कहा बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा टॉलरेट नहीं किया गया। असल में हमारे बीच में कॉमन बात यह है कि हम माँ बहन की गालियां नहीं देते। ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं हो रही, इवन ऑफलाइन भी नहीं देते। मैं ना गुस्सा आने पर ना दोस्तों के साथ मजाक करते वक्त माँ बहन की गालियां देता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आती है कि इन गालियों का क्या मतलब है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये गालियां समाज में रेप कल्चर को नॉर्मलाइज करने का काम करती है। ठीक उसी तरीके से जैसे वल्गर फिल्में, वल्गर गाने यही काम करते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं उनका ये गालियां सुनकर ही ऑटोमेटिकली मूड ऑफ हो जाता है। और 25 गालियां देखें आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी इसने यार। आई एम नॉट इंप्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसका। राइट विंग ट्रोल्स समय रैना को मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाहाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। अब यहाँ पे ध्रुव की बात का मतलब ये है कि जिन लोगों ने रायता फैलाया और शो बनाया और शो में गलत बातें की, प्रोड्यूसर ने भी और जनाब अलाहाबादिया ने भी, तो उन्हीं को फिर गालियाँ दे के ही वही चीज़ रिपीट की जा रही है। जो कुछ उन्होंने किया उसके रद्दे अमल ने ऑडियंस ने भी यही किया कि उनको गालियाँ दे रहे थे कि ये क्यों किया, लेकिन गालियों का सिलसिला वही जारी था जी। मज़ीद सुनते हैं, देखते हैं कि ध्रुव और क्या कहते हैं। ये बात है। इसी चीज से आपको पता चल जाना चाहिए कि समाज में गालियों को किस तरीके से देखा जाता है। फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो है। मीडिया वाले और पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी। जब तक रणवीर अलाहाबादिया सरकारी पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले रहा था, उन्हें प्रमोट कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था। सरकार को भी मजा आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उसे क्रिएटर का अवार्ड दे रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर हुई, लोगों का गुस्सा रणवीर के खिलाफ आया। पॉलिटिशियंस को लगा अब इसके खिलाफ जाने में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो इसलिए आज ये हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था। लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। टॉपिक से अब हम थोड़ा भटक रहे हैं, यहाँ पर असली मुद्दे पर वापस आए, जो भद्दी और गाली गलोच वाली कॉमेडी है। जी तो गाइज, कई लोगों को ना क्रिंज का मतलब नहीं पता। क्रिंज बुरे के मानी में ही आता है। उनके कहने का मतलब जी ये है कि जब तक तो रणवीर ने पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ लिए और जनाब उनको मीडिया पे दिखाया, महान बनाया, उस वक़्त तक वो सबको अच्छा लगा। और जब एक मजाकन फाशी उड़ानी का एक शो किया तो वो सबकी नज़र में आ गया और उससे बुरा फिर उस वक़्त कोई नहीं था। मज़ीद देखते हैं क्या है सॉल्यूशन यहाँ पर। क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली इस सबको बैन कर दो उठाकर, सरकार को यहाँ नकेल कसनी चाहिए। लेकिन मेरी राय में ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। अपने ही देश का उदाहरण देख लो, बैंडिट क्वीन, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, उड़ता पंजाब, 5,
इंडियाज डॉटर, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, इन सारी मीनिंगफुल और सेंसिटिव फिल्मों को सेंसरशिप से उलझना पड़ा है। जबकि वल्गर फिल्में जैसे कि क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, नशा, हेट स्टोरी ये आसानी से पास हो जाती है। शहादत हसन मंटो पर केस चलाए गए उनकी सोशली कॉन्शियस कहानियों की वजह से। वो कहानियां जो समाज को आईना दिखाती है, झकझोर देती है, उन्हें अश्लील कहकर रोकने की कोशिश की गई। जबकि मस्त राम जैसी सेमी पॉर्न कहानियां आसानी से गलियों में बिकती रही। इसलिए सेंसरशिप एक इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट जी तो गाइज यहाँ उन्होंने बात की सेंसर की कि सेंसर भी सलूशन नहीं है। जैसे हमारे एक राइटर हैं सादत हुसैन मंटू, उनकी स्टोरियाँ जो हैं हकीकत से करीब तर और सेंसिटिव हैं और ज़िंदगी के करीब तरीन होती हैं, तो उनको अश्लील यानी फाशी उरियानी का नाम दे दिया गया। और वहीं पे किसी और वो जो ले रहे हैं नाम राइटर का कि उनकी कहानियाँ या फिल्में जो थीं फाशी उरियानी की तरफ राग़ब थीं, तो उनको जो है कोई जनाब उन पे कोई एलिगेशन नहीं था। तो मजीद देखते हैं कि ध्रुव और क्या कहते हैं। इनको ही देखिए, वो तो अभी इस जोक पर बवाल हो गया, लेकिन इससे पहले डार्क, डैंक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड क्रिंज फेस्ट तो इतने टाइम से चल ही रहा था। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, ये एक बेहतर सोल्यूशन है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि व्यूज और पैसे की होड़ में बहुत से लोगों का जमीर मर चुका होता है। ऐसे में दूसरों लोगों द्वारा कॉल आउट किया जाना एक बेहतरीन तरीका है जो लीगल है, डेमोक्रेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉल आउट करने वालों को भी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये होना भी चाहिए। पिछले एक वीडियो में मैंने बॉयकॉट कॉल्स का भी समर्थन किया था और अब भी करता हूं। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपने विरोध को दर्शाने का। ये चीज बहुत से लोग आज कर रहे हैं रणवीर और समय के खिलाफ। कोई उन्हें फांसी चढ़ाने की बात करता है तो कोई उन्हें सीधे तौर पर धमकी देता है। तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है। विजिलेंटीज द्वारा स्टेज पर चढ़कर किसी कॉमेडियन का गला पकड़ लेना, डीएम में गालियां देना या थ्रेट्स देना, थिएटर में तोड़फोड़ कर देना, ये सारी चीजें सीधे तौर पर गलत हैं। इन्हें रोका जाना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। इनफैक्ट हमारी सरकार और पुलिस के लिए ये बहुत बेइज्जती वाली बात है कि क्या हो रहा है आज देश में। आखिर कितना बड़ा गुनाह किया है रणवीर और समय ने? क्या उन्हें डेथ थ्रेट्स देना, उन्हें मारने की धमकी देना उससे बड़ा गुनाह नहीं है क्या? कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि देश में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जी तो गाइज आपने भी सुना और मैंने भी सुना ध्रुव को और मैंने अपने रिएक्शंस भी दिए। तो जनाब वीडियो का करते हैं एंड। जी तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो? कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? ध्रुव की बातें आपने सुनी और मेरे ओपिनियन और मेरे कमेंट्स भी मेरे इस बारे में क्या एहसासात हैं, मेरी क्या सोच है। मीडिया हमारी ज़िंदगी में जी बड़ा अहम रोल अदा करता है किसी टीचर की तरह। तो टीचर का ज़माना अब जो है ना लगता है कि मीडिया ही हमारा टीचर बन चुका है। क्या करें जी समझ नहीं आता, इसको हम नेगेटिव लें पॉजिटिव लें, मेरी तो समझ से बाहर है। मैंने आपके साथ शेयर किया जो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन थे, अपने ख्यालात का इजहार किया। आप भी करें इजहार, और इजहार करना है आपने कमेंट्स के ज़रिए। तो चले चलते हैं वीडियो का करते हैं एंड। जी तो गाइज एंड से पहले छोटी सी करनी है बात, ज़रा करीब आएँ, कान करें। आपके कान में कहना है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पूरी सपोर्ट करें मुझे ताकि मेरी मेहनत जो है ज़ाया ना जाए, रायगा ना हो। जी हाँ, मुझे आपकी सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है, बिल्कुल है जी, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, वरना मेरे वीडियो बेकार हैं। मेरा चैनल भी आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। वीडियो को पूरा देखा करें, व्यू किया करें, अपने खूबसूरत कमेंट्स जाहिर किया करें। क्या सोचते हैं आप वीडियो के बारे में, क्या सोचते हैं आप चैनल के बारे में, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो वीडियो के बारे में जो आपके ओपिनियन होते हैं कमेंट्स में बताया करें। जो कुछ चैनल के लिए आपके दिमाग में आता है वो भी कमेंट्स में शेयर किया करें। फिर इसके साथ ही अपनी होस्ट ज़ारा को इजाज़त दें विद फैमिली। अगले किसी व्लॉग या वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।